हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई, दैट इज फाइकोमाइसिटिस। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई, दैट इज द एस्कोमाइसिटिस। तो बेटा आप जानकारी लेंगे एस्कोमाइसिटिस की। फाइकोमाइसिटिस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एस्कोमाइसिटिस ग्रुप। एस्कोमाइसिटिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे फाइकोमाइसिटिस को अलगल फंजाई के नाम से भी जाना जाता था, तो एस्कोमाइसिटिस को एक ऑल्टरनेटिव नेम है जिसे कहा जाता है सैक फंजाई, क्योंकि इस जो एस्कोमाइसिटिस के स्पोर से जो एक सैक में फॉर्म होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, इसी वजह से इस ग्रुप को सैक फंजाई भी कहा जाता है। अब इसके बाद हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड में पाया जाता है। दैट मीन्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, जो डिकेइंग डेड ऑर्गेनिजम्स पे, उस पे ये जो ग्रुप का फंजाई है ये ग्रो करेगा, तो ये सैप्रोफाइटिक मोड में पाया जाएगा। इसके बाद कहाँ पाया जाएगा? तो और ग्रो ऑन डंक, जो एनिमल वेस्ट है या जो डंक है जिसे हम बोलते हैं एनिमल वेस्ट, तो उस पे ये ग्रो करेगा, जिसे एक पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेम दिया गया है, उसे हम कहेंगे कॉर्पोरोफाइलस। कॉर्पोरोफाइलस का मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी फंजाई कि जो डंक पे या एनिमल वेस्ट पे ग्रो करेगी। ये नोट करना है आपको पॉइंट कि फंजाई ग्रोइंग ऑन डंक ऑफ द एनिमल्स आर टर्म्ड एज कॉर्पोरोफाइलस। ये था बेटा हैबिटेट एस्कोमाइसिटिस का। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर में देखने को मिलेगा ईस्ट। अब एस्कोमाइसिटिस में एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आप नोट भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है कि एस्कोमाइसिटिस के सारे मेंबर्स ये मल्टी सेल्युलर है एक्सेप्ट वन मेंबर विच इज़ यूनिसेल्युलर, तो और वो एक मेंबर है ईस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस या जो ईस्ट है ये नॉन फिलामेंटस है, दैट मीन्स इट इज़ कोई सेप्टेट या कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, नॉन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि यूनिसेल्युलर फंजाई है। तो ये एस्कोमाइसिटिस में इकलौता मेंबर है ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे एस्कोमाइसिटिस के मेंबर मल्टी सेल्युलर है। तो अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है मल्टी सेल्युलर का? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। जैसे कि हमने फाइकोमाइसिटिस में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसा था? असेप्टेड था, जिसके वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर था या जिसे हम सिनोसाइटिक भी कहते थे। तो अब यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस में मैक्सिमम फंजाई ये मल्टी सेल्युलर है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? सेप्टेड है, दैट मीन्स सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे एब्सेंट है। और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रांचेस आते हैं हाइफे में। अब इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एज वेल एज सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक मोड का न्यूट्रिशन है, दूसरे को डिसीज कॉज करके न्यूट्रिशन लेगा, दैट इज पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और न्यूट्रिशन लेगा। एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक, ये फंजाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट या रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा एंड न्यूट्रिशन लेगा। तो ये तीनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। अब सबसे मेन पार्ट दैट इज द रिप्रोडक्शन। एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फिजन और बाय बडिंग। फाइकोमाइसिटिस में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन था वेजिटेटिव। यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फिजन से भी है, बडिंग से भी है, फ्रेगमेंटेशन से भी है। फ्रेगमेंटेशन से अलग अलग फ्रैगमेंट्स में से न्यू फंजाई डेवलप होगा। बडिंग की बात करें तो बर्ड्स में से डेवलप होगा। एंड अगर फिजन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो तीनों भी टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, कैसे होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय स्पोर फॉर्मेशन। कैसे होगा? स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर कौन से डिवीजन से फॉर्म होंगे? तो माइटोसिस। हमें पता है जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्म होते हैं तो दे आर फॉर्म ड्यू टू माइटोसिस डिवीजन। अब देखते हैं यहाँ पे साइकिल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माइसेलियम विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। ये
जो माइसेलियम है इट विल गिव राइज टू द न्यू फ्रूटिंग बॉडी। ये माइसेलियम क्या करेगा, असेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा बाय माइटोसिस डिवीजन और एक न्यू फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगी, एक वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगी। अब इसी वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडी को एक नाम दिया गया है दैट इज नोन एज कोनिडियोफोर। फ्रूटिंग बॉडी को ही एक अलग नाम दिया गया है कोनिडियोफोर। अब इस फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स आएंगे, स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, जिन स्पोर्स को नाम दिया गया है कोनिडिया। फ्रूटिंग बॉडी है कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर के ऊपर जो स्पोर्स प्रेजेंट है उसे नाम दिया गया है कोनिडिया। सो दिस इज द योर फ्रूटिंग बॉडी नोन एज कोनिडियोफोर एंड दिस आर द स्पोर्स प्रेजेंट इन एक्सोजिनस कंडीशन विच आर ऑल्सो नोन एज कोनिडिया। स्पोर्स कैसे है, एक्सोजिनस है, एंडोजिनस नहीं है, यहाँ पे किसी भी टाइप का आउटर कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो स्पोर्स कैसे है बेटा, एक्सोजिनस है। स्पोर्स को नाम दिया गया है कॉनिडिया। कॉनिडिया किस पे प्रेजेंट है, एक फ्रूटिंग बॉडी पे। फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दिया गया है, कॉनिडियोफोर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो स्पोर्स है वो कैसे है, तो नॉन मोटाइल है। फाइकोमाइसिटिस में हमने देखा था कुछ स्पोर्स मोटाइल है या कुछ नॉन मोटाइल है। यहाँ पे जो स्पोर्स है बेटा वो नॉन मोटाइल है। स्पोर्स नॉन मोटाइल है दैट मीन्स अ प्लानो टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट, दैट मीन्स उसमें फ्लैजेला अब्सेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये स्पोर्स को नाम दिया गया है कोनिडिया जो कि नॉन मोटाइल है। ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी थी इन फंजाई इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे और डाइकैरियन स्टेज फॉर्म होगी जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद कैरियोगैमी होगा कि जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप है कि जो मियोसिस होगा जाइगोट में। तो इसी प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज द साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हियर आर द 2 माइसेलियम्स विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ हमने 2 माइसेलियम ले लिए हैं, दोनों भी माइसेलियम सेम स्पेशीज के हैं, हैप्लॉइड है। इन माइसेलियम ने क्या किया, 2 गैमेट्स बनाए, 2 गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब ये गैमेट्स फ्यूज हो गए एंड इट फॉर्म्स डाइकैरियन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी हो गई। 2 गैमेट फॉर्म हुए, 2 गैमेट का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे फ्यूज हो गया। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद डाइकैरियन स्टेज फॉर्म हो गई। डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। इसके बाद वाला प्रोसेस होगा कैरियोगैमी। क्या होगा यहाँ पे, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, कैरियोगैमी हुआ एंड इट विल गिव राइज टू द जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट बना जो कि 2n है, डिप्लॉयड है। जाइगोट कभी भी डिप्लॉयड होता है, इट फॉर्म्स जाइगोट। अब जाइगोट बन गया, प्लाज्मोगैमी हो गई, डाइकैरियन फॉर्म हुआ, डाइकैरियन के बाद कैरियोगैमी हुआ, कैरियोगैमी से जाइगोट बना। अब जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा बेटा, तो जाइगोट में होगा अब मियोसिस, और मियोसिस के वजह से स्पोर्स फॉर्म होंगे। अब जाइगोट विल गिव राइज टू द न्यू फ्रूटिंग बॉडी। जाइगोट क्या करेगा, एक न्यू फ्रूटिंग बॉडी को जन्म देगा या एक न्यू फ्रूटिंग बॉडी अराइज होगी वहां से, जिसे कहा जाता है एस्कस। इस टाइप का फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा यहाँ पे जिसे कहा जाता है एस्कस। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग कहेंगे, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग कहेंगे एस्कोकार्प। पूरा फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। अब एस्कोकार्प के ऊपर एक कवर प्रेजेंट रहेगा, एक इस तरह का सर्कुलर कवर प्रेजेंट रहेगा जिसे हम कहेंगे एस्कस। और इस एस्कस के अंदर क्या होगा बेटा, तो एस्कोस्पोर्स। जो सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं एस्कोमाइसिटीज में, उन्हें क्या नाम दिया गया है, एस्कोस्पोर्स। इन्हीं एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प, इसी नाम से इस ग्रुप को नाम दिया गया है एस्कोमाइसिटीज। तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी जाइगोट फॉर्म करेगा उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के ऊपर एक सर्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस सैक को हम कहेंगे एस्कस। और उस सैक के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि
मियोसिस के वजह से फॉर्म हुए हैं, उन स्पोर्स को हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स कहेंगे हम यहाँ पे? एस्कोस्पोर्स। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम एस्कोमाइसिटीज में कौन से एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज द ईस्ट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ईस्ट और ऑल्सो नोन एज सैकेरोमाइसिस विच इज़ यूनिसेलुलर। हमने देख लिया कि एस्कोमाइसिटीज में ऑलरेडी एक ही मेंबर ऐसा है कि जो यूनिसेलुलर है, तो वो कौन सा है? ईस्ट। और सैकेरोमाइसिस विच इज़ यूनिसेलुलर नॉन फिलामेंटस, इट इज़ नॉन फिलामेंटस। बाकी सारे मेंबर्स फिलामेंटस रहेंगे, ईस्ट इज़ नॉन फिलामेंटस। सेकेंड एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है, पेनिसिलियम नोटाटम, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में काम आता है। थर्ड इज एस्पेरिजिलस। फोर्थ इज क्लाविसेप्स। क्लाविसेप्स जिसके वजह से LSD नाम का एक हेल्यूसिनोजिन तैयार कर सकते हैं, एक हेल्यूसिनोजिन बनता है फ्रॉम क्लाविसेप्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स डेलिकेसीज है बेटा, मोरल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल है, डेलिकेसीज है जो हम एज अ फूड सोर्स खा सकते हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज द न्यूरोस्पोरा। कौन सा एग्जाम्पल है लास्ट? दैट इज न्यूरोस्पोरा, जो कि हम जिसकी वजह से विच इज़ हेल्पफुल इन जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडी। तो हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे? ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर नॉन फिलामेंटस, पेनिसिलियम, एस्पेरिजिलस, claviceps, morels and truffles which are used as a source of food, neurospora which is also used in genetics and biochemical studies। एक क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? सैक फंजाई। हैबिटेट की बात करें तो सैप्रोफाइटिक है, इट विल ग्रो ऑन डंक, जिसे हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करेंगे कॉर्पोरोफाइलस को। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ईस्ट एक ही एकलौता मेंबर है जो यूनिसेलुलर है, बाकी मैक्सिमम मेंबर जो है वो मल्टीसेलुलर है। दैट मीन्स सेप्टेड स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक, तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप की रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बाय फिजन और बाय बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगा जिसे हम कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर जो स्पोर्स फॉर्म होंगे बाय माइटोसिस डिवीजन, उसे हम कहेंगे कोनिडिया। इसके बाद और ये जो कॉनिडिया स्पोर्स है दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो माइसेलियम सेम स्पेशीज का था, गैमेट्स फॉर्म हुए, फिर प्लाज्मोगैमी हुआ, डाइकैरियन फॉर्म हुआ, डाइकैरियन फॉर्म होने के बाद कैरियोगैमी हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट ने एक फ्रूटिंग बॉडी तैयार किया जिसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एस्कस कहते हैं। एस्कस के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि मियोसिस डिवीजन की वजह से बने हैं एंड उन स्पोर्स को हम नाम दिए हैं कि एस्कोस्पोर्स। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर नॉन फिलामेंटस है, पेनिसिलियम, एस्पेरिजिलस, क्लाविसेप्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स जो कि एडिबल है, एंड लास्ट एग्जाम्पल इज न्यूरोस्पोरा जो कि जेनेटिक्स के स्टडी में यूज होता है। In next section, we are going to deal with the third and fourth group, that is the Basidiomycetes and Deuteromycetes.